नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, लगातार आसमान को छूने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ेगा, यही जीवन का सार है, रास्ता है अखिलेश। दिल्ली की सरकार के 11 साल, उत्तर प्रदेश की सरकार के 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल की सरकार का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा कि जनता के बीच में क्या किया है। अखिलेश, जो योजनाएं चल रही हैं उससे यह नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। अगर प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया कोई गांव और उसकी तस्वीर नहीं बदली तो प्रश्न चिन्ह लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। अखिलेश, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अखिलेश, दोनों उप मुख्यमंत्री में किस बात की स्ट्रगल है कोई नहीं जानता, उन्हीं की वजह से ये घटना हुई है। कौशाम्बी में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि लोगों को वहाँ न्याय मिले। अखिलेश यादव, जीवन भर संघर्ष करते रहना है और संघर्ष में मंजिलें मिलती हैं, वही आसमान है। जब एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं फिर दूसरी मंजिल का संघर्ष शुरू होता है। इसीलिए लगातार आसमान को छूने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ेगा, यही जीवन का सार है, यही जीवन का रास्ता है। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूँ, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल करके। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज़्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से हैं। जो योजनाएं चल रही हैं उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो योजनाओं में दिखता है। जो गांव गोद लिए जाते हैं और अगर लिए हुए गोद जो गांव हैं उनकी तस्वीर न बदले तो कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है। और अगर प्रश्न लगाने का काम कोई कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगर प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया गांव और उस गांव की तस्वीर नहीं बदली तो प्रश्न लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बीजेपी में, एक दूसरे से सर टकरा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। कौन सा विभाग है जिसमें खींचातानी न चल रही हो? और सोचिए 11 साल की यही उपलब्धि होगी। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पे महंगाई है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के कारण मांगते मांगते न्याय के लोगों को सल्फास खाना पड़ रहा है, थाने में जान जा रही है, पुलिस सड़क पे पिट रही है। और पुलिस जब सड़क पे पिट रही है तो पुलिस अन्याय कर रही है लोगों पर, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हम तमाम ऐसे राजनीतिक नेताओं के नाम बता सकते हैं जिसमें इस सरकार के लोग झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं उनमें किस बात की स्ट्रगल है कोई नहीं जानता, और उन्हीं की स्ट्रगल की वजह से ये घटना हुई है कौशाम्बी। एक कह रहा कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा पर न्याय मिले, न्याय होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि लोगों को वहाँ न्याय मिले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।